थर्ड टॉपिक किया था जो आपका था ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब उसी के एक आज एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट कल एक टॉपिक किया था कि क्या होगा कि अगर वो कहते हैं कि हमें अपने पुराने रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस को हमें क्या करना है, छेड़ना नहीं है। मतलब उस क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, ये आपकी है इलस्ट्रेशन नंबर 20 टीएस गरेवाल की। अब इसमें वो कह रहा है इंदिरा, एंजेला और मार्गरेट तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो था 5:3 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 चेंज हो गया रेशियो उनका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल वगैरह वगैरह। अब वो कह रहे हैं दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। आ गया ना पॉइंट कि वो कहते हैं हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं बट हम इनकी जो बुक वैल्यू है उनको चेंज नहीं करना चाहते। तो इट मींस ये क्वेश्चन किस चीज का है, कौन सी इलस्ट्रेशन 20? इसका मतलब ये किस चीज का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट का। किस चीज का क्वेश्चन है ये, एडजस्टमेंट का। मतलब कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं वो उनको उसी वैल्यू पे मेंटेन करना चाहते हैं या रिटेन करना चाहते हैं। मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना कुल मिला के, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या दिया होगा, जनरल रिजर्व, आईएफआर, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट। मतलब कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट, ये हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। नीचे उन्होंने द्वारा फिर से लिखा आपको पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री एंड इफ लायबिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब कि कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट। एंड जो आपकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी ठीक है, मतलब उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये देखो ध्यान से, यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स जब बनाएंगे सबसे पहला काम क्या निकालते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग। अब न्यू रेशियो तो गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पहला स्टेप। इस स्टेप के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन करना है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। हम क्या नाम है इनका, शॉर्ट में लिख लेते हैं, इंदिरा, आई, ए और एम, ठीक है जी। ये तीन पार्टनर्स हैं, इनकी जो पुरानी है वो कितनी है, 5:3 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, और नई क्या हो गई 2:3 है ना। नई हमारी यहाँ उल्टी हो गई, इसका 2/10 हो गया, इसका सेम है, इसका कितना हो गया 5/10 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो सेक्रीफाइस होगा, नेगेटिव में आया तो गेन हुआ, है ना। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो वैसे तो यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कईयों का मैथ बहुत तेज होता है। तो ये आ गया 3/10, ठीक है जी। ये 0 हो गया क्योंकि इसमें को ना सेक्रीफाइस हुआ ना गेन हुआ, क्योंकि इसका पहले भी रेशो वही था, आज भी रेशो वही है। इसको क्या हो गया, इसकी पहले 2/10 थी, तो ये हो गया आपका -3/10। इट मींस ये क्या है, गेन कर रहा है, ठीक है जी। जिसका नेगेटिव में आएगा वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है जी। ये हमारा मतलब हमने एक काम निकाल लिया। दूसरा मैंने आपको कहा था कि जब अगर वो अपने रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस को अगर बांटना नहीं चाहते तो हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट। क्या निकालते हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, दूसरी चीज, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, ठीक है जी। अब नेट इफेक्ट में क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उन सबको प्लस कर लेंगे और जो लॉसेस हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे, जनरल रिजर्व है 1,50,000 और हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी पूरा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई। फिर आपका जो वर्कमैन रिजर्व है वो कितना है, दैट इज 50,000, तो ये भी पूरा आ जाएगा क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं है, ठीक है जी। एंड आपका जो प्रॉफिट है वो आई थिंक 75 है, ठीक है। और इसमें से जो हमारा एक लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। जो यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, नेट इफेक्ट। कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे तो अब ये दिख ही रहा है, ये 75 और 25 कट गया, ठीक है। तो कुल मिला के आ गया आंसर आपका 2 लाख। 2 लाख हमारा क्या है, नेट इफेक्ट, क्या हमारी ये नेट इफेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि हमने जो गुडविल में एंट्री करते हैं सेम टू सेम एडजस्टमेंट की, वो यहाँ पे होती है, किस केस में, जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। ये क्या केस है,
when they do not want to distribute, वो अपने जो जो भी आपके प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व है उनको बांटना नहीं चाहते, वो ठीक है, वो उनको वो एज इट इज रखना चाहते हैं। अब उस केस में कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगी ना। तो हमने पहले इनका ये निकाल लिया, सेकंड हमने क्या निकाला, नेट इफेक्ट कि कितना बन रहा है। अब एंट्री हमारी क्या बनती है गुडविल में, याद है किसी को? क्या जी, क्या एंट्री होती है गुडविल को, जो हम नई गुडविल को एडजस्ट करते हैं? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। अब गेनिंग कौन है, ये एम, तो मतलब एंट्री तो यही आएगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये आई, मतलब आपने मतलब शॉर्ट, हमने शॉर्ट में नाम लिखा, आपने वो लिखना, ठीक है। एंट्री तो ये आएगी। अब वैल्यू कितनी आएगी, जैसे गुडविल में करते थे हम, वहां गुडविल की वैल्यू गिवन होती थी, यहाँ हमने ये निकाल लिया नेट इफेक्ट। क्या करेंगे इसको, इस 2 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 3/10, तो ये आ गया आपका कितना, 60,000। तो इसका मतलब है ये 60,000 देगा किसको, इसको। ये क्या हो गया, एडजस्ट हो गया कि भाई मुझे नुकसान हुआ था, मेरा नुकसान किसने पूरा कर दिया, जो पार्टनर गेन करा उसने पूरा कर दिया। अगर बाई चांस ये जो आपका आंसर है नेगेटिव में आ जाए, हो सकता है लॉस यहाँ पे बड़ा होता, हो सकता है 3 लाख होता है, 4 लाख होता लॉस, तो वहां पे हम करेंगे ऐसे ही, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब ये बंदा उसको पैसा पूरा करके देगा, क्योंकि उसको तो बेचारा अभी नुकसान उठा रहा है, इसलिए फिर इसको उनको पे करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाती है फिर, आईज कैपिटल टू एम्स कैपिटल, वैल्यू वही, जितना सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। ये हम एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ जी भाई मुझे इतना नुकसान हो रहा था, तुझे फायदा हो रहा, तू मुझे उसको पे करेगा। क्या जरूरत है गेनिंग निकालने का, एक बात तो एक ही है, आप कान ऐसे पकड़ रहे हो ऐसे पकड़ रहे हो, तो हमारी मर्जी है ना कि हम जबरदस्ती अपने आप को दुखी कर रहे हैं कि ऐसे, नहीं तो हम तो उल्टे हाथ से पकड़ेंगे कान। जब मुझे पता है कि ओल्ड माइनस न्यू तब भी आंसर यही आना है, तो या बताओ आंसर बदल जाएगा। उसमें क्या होगा, अगर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 2/10 माइनस 5/10 करेंगे। वहां पे हम क्या कहते हैं गेनिंग रेशियो में, कि वहां पे जो नेगेटिव में आएगा वो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग कहलाता है। तो क्यों हमने अपने आप को दुखी करना, जब हम एक ही चीज से निकाल सकते हैं उस चीज को, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है उसमें। और नीचे यहाँ पे हमने लिखना है कि बीइंग, आपने क्या किया है, जो वैल्यूज एडजस्टेड, ठीक है जी। ये हमारा है, इसको नोट करो। 3 स्टेप्स मान लो। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेकंड हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल, थर्ड हमने कल किया था कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इसका मेन चौथा आपका जो स्टेप आता है दैट इज हमारा, वो है आपका रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी रेशियो चेंज हो रही है, तो वो कह रहे हैं ठीक है जी, तो अब यही मौका है, तो हमारे अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनको भी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा चेक कर लें कि आज के हिसाब से उनकी क्या वैल्यू बनती है। क्या मतलब है रीवैल्यूएशन का, कि चेक करना कि आज की मार्केट में उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे हमने एग्जांपल किया था इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने 2 लाख का शुरू किया है ना, तो नहीं वो 2 लाख ही रहेगी वैल्यू, उसकी अप एंड डाउन भी तो होती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन कहते हैं। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे कौन से वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है जी। बड़ा आसान सा इसका फॉर्मेट है आपका, ऊपर यहां हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बाकी वही एज ऑन ईयर एंडेड, जिस भी आपका बना रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद कोई डेट वेट नहीं आती इसमें, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। ये हमारी क्रेडिट साइड है एंड दिस इज आर डेबिट साइड। ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि क्रेडिट हमारे लिए क्या होता है, प्लस, और डेबिट हमारे लिए क्या होता है, माइनस होता है ना। तो उसी प्रकार से अब वो कह रहा है दो ही चीजें हैं, एसेट या लायबिलिटी। अगर आपकी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आता है तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। तो जितनी वैल्यू आपकी बढ़ गई है वो आपने वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, उस एसेट का नाम और जितनी वैल्यू में इंक्रीज आया। अगर बाई चांस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो वो कहां शो होगा, डेबिट साइड। जो सा एसेट कम हुआ है, जितना कम हुआ है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब लायबिलिटी जब बढ़ेगी, ये तो चलो एसेट का रूल हो गया,
एसेट बढ़ा कम हुआ कहाँ आएगा, ठीक है जी। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो फायदा होता है, नुकसान होगा, तो वो भी कहाँ आएगा, इसी साइड। जॉन सी लाइबिलिटी चेंज हो रही है उसका नाम, ठीक है, और जितना उसमें चेंज हुआ, ठीक है। अगर लाइबिलिटी कम हो जाए तो फायदा हमारे लिए है ना, तो जो लाइबिलिटी कम हो रही है उसका नाम, ठीक है, उसकी वैल्यू यहां पे। बस ये होती चार चीजें। कई बार ये ऐसा होता है ना कंपनीज में या फॉर्म्स में कि भी हम कोई चीज एसेट खरीद लेते हैं बट उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। समटाइम ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लाइबिलिटी है किसी को पे करना है ना, पता है हमें पे करना है बट उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर तो आपको कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो फायदा हमारे लिए क्या नुकसान है, फायदा है ना, क्योंकि हमें याद नहीं था वो एसेट पड़ा हमारे पास, हमने लिया हुआ है। तो वो अगर अगर कोई क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसका नाम यहां आ जाएगा और जितनी उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी, है ना। मान लो टाइपराइटर था 5,000 का, वो रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वो हमारे लिए क्या है, अब वैल्यूएशन किया तो पता लगा कि ये चीज भी पड़ी है हमारे पास, तो वहां बाय टाइपराइटर 5,000 की वैल्यू लिख दी हमने, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुई तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है जी। तो उसकी वैल्यू यहां आ जाएगी आपकी, बस। हाँ जी, आपको जब रिकॉर्ड पता याद ही नहीं था वो पे करना, हम किसी से उधार ले आए, हम उसको अपनी कॉपी में लिखना भूल गया कि महीने में उसने बोला यार आपने पैसे नहीं दिए मेरे, वो तो तब याद आया ना, ओहो यार मैं तो लिखना ही भूल गया था, तो वो अचानक हो गया ना आपके लिए, तो इसलिए उसको अनरिकॉर्डेड कहते हैं उसको, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे आ जाता है। बाकी इसके अलावा कई बार क्या होता है, अब हम कई बार रिवैल्यूएशन की जिम्मेवारी किसी पार्टनर को दे देते हैं, है ना, कि तो ए है उसको कह दिया कि मैं वो कहता मैं जिम्मेवारी उठाता हूँ। अब जिम्मेवारी उठाएगा तो हो सकता है कुछ वो हमसे कमीशन भी चार्ज करे, है ना, तो वो हमारे लिए फायदा है नुकसान है, नुकसान। तो वो अगर कोई हम रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं तो जो भी पार्टनर होगा, क्योंकि वो तो उसकी कैपिटल में तो जाएगा ना, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, क्या पे किया हमने उसको, रेम्युनरेशन, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कई बार रिवैल्यूएशन खर्चे भी तो होते हैं, बाहर किसी को पे करना पड़ गया कुछ, है ना, या कोई एक्सपेंसेस हो गए हमारे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। किस नाम से आएंगे, अगर कैश पे कर रहे हो तो कैश आ जाएगा, बैंक के द्वारा पे कर रहे हो तो बैंक आ जाएगा, ये क्या है हमारे एक्सपेंसेस। क्लियर, ये मैक्सिमम चीजें जो इसमें आ सकती हैं आपकी। उसके अलावा हम अब हर बार वही काम करते हैं कि भाई क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे तो बैलेंस भी निकालेंगे। अगर आपका ये साइड बड़ी है क्रेडिट और ये छोटी आ रही है, मतलब कि पैसा कहां बच रहा है, इस साइड, तो हमारे लिए वो क्या है, उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। वो हमारे लिए क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया आपका। और वही किनको मिल जाएगा, सभी पार्टनर्स को, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। न्यू में कुछ नहीं बचता, क्योंकि न्यू तो अभी शुरू हुई है, अभी ये सब चीजें कौन सी हैं, पुरानी है, तो ये इसे सब किस में जाएगा आपका, ये ओआर मींस ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। ऐसे ही बाई चांस अगर मान लो आपकी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो ये भी किसको मिलेगा, सभी को मिलेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और रेशियो कौन सी, ओल्ड रेशियो, सिंपली। क्लियर है, ये हमारा सिंपल सा क्या है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो सिंपल है, बट इसमें भी वो सेम पॉइंट आता है जैसे मैंने अभी आपको रिजर्व्स में करवाया था, क्या चीज कि कई बार वो कहते हैं हमें नहीं छेड़ना जी, फिर क्या करें, अब वो कहते हैं हमें अपने एसेट एंड लाइबिलिटीज को पुरानी वैल्यू पे ही शो करना है, क्या करना है, पुरानी ही वैल्यू पे शो करना है हमें। रिवैल्यूएशन उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, वी डू नॉट वांट टू मेक रिवैल्यूएशन, या वी डू नॉट वांट टू ओपन रिवैल्यूएशन, या वी वांट टू रिकॉर्ड एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन द ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू, ऐसे लिखा होता है। तो अब ये जो चेंजेस आए हैं इनका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, या तो कोई चेंज ही ना आए हो, या तो कोई चेंज हो ना, बट चेंज तो हुआ है ना एक्चुअल में, तो उसको इफेक्ट कैसे दिखाएंगे। सेम वही कंसेप्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे भी, नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में, आपकी सैक्रिफाइसिंग में। तो आपने करना क्या है, आप सिंपली चाहे रफ में बना लो, रफ मतलब कि आपको वर्किंग नोट में दिखाने की जरूरत नहीं है अकाउंट,
अपने लिए रफ में छोटा सा एक यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट लगा लो, टी फॉर्मेट, जो बढ़ रहा है यहाँ पे, जो कम हो रहा है यहाँ पे, उनका आंसर निकाल लो कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, नेट इफेक्ट। क्या करो, सिंपल अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो उसका ऐसे बन जाएगा आपका, ये आपने कब करना है, when they do not want to open revaluation, ठीक है। या क्या लिखा होता है, दे want to record या कंटिन्यू, एल मीन्स एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है, एट ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो उनकी वैल्यू है वो उसी पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब उसी को जो सेम है वही रहेगा, कोई वो चेंज नहीं चाहते, ठीक है जी। तो अब इस केस में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है जी। सेम टू सेम वही जैसे हमने गुडविल में करते हैं, जैसे हम रिजर्व्स के लिए करते हैं, जैसे हम अब इसमें सेम टू सेम करेंगे। तो एडजस्टमेंट में क्या होता है आपका, सेम एंट्री, जो पार्टनर गेनिंग होगा वो डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये गेनिंग पार्टनर किसको पैसा देगा, सेक्रीफाइसिंग को देगा। किस रेशियो में देगा, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देगा, मतलब जितना नुकसान हो उतना ही देगा ना, उससे ज्यादा तो देगा नहीं। तो अब देगा कितना, तो सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है आपका। क्या करेंगे, जौन सा एसेट इंक्रीज हुआ है वो प्लस अगर कोई आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो हमारे लिए तो फायदा होता है वो, है ना। कोई एसेट डिक्रीज हुआ तो माइनस, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो वो भी माइनस, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो प्लस हो जाएगा, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो माइनस हो जाएगी, है ना। ऐसे ही कोई अगर एक्सपेंसिव है तो वो भी माइनस हो जाएंगे। उसके बाद इन सबको प्लस माइनस करके यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, नेट इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो हमने ले लिया ये 1 लाख आ रहा है और हमारे 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, ये 1/10 गेन कर रहा है, ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। एग्जाम्पल ये है हमें सिर्फ कि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है, गेन। और आपका जो ये नेट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। सिंपली क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 1/10 कितना आ गया, 10,000, मतलब सिर्फ 10,000 एडजस्ट होगा। एंट्री क्या बन जाएगी, ए इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, कितना वैल्यू 10,000, 10,000 बस, ठीक है। बीइंग आपकी वैल्यू एडजस्टेड, सिंपल एक आपकी लाइन आएगी। तो ये हमारा क्या है, सारा का सारा आपका रीवैल्यूएशन क्वेश्चन कर रहे हैं आपका, ठीक है। ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 22, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की, और ये न्यू बुक्स के हिसाब से आपकी इलस्ट्रेशन है जो नहीं आ रही है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, अनिल, मानवी और पायल 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:3, नीचे आपको उन्होंने एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, और नीचे आपको उन्होंने एडजस्टमेंट दी हैं कि डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये वगैरह, एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब, मतलब अब उन्होंने आपको चीजें दी हुई है किसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक पूरा क्वेश्चन तो नहीं है, पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो नीचे आपको उन्होंने आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, तो एडजस्टमेंट्स हैं, और बाकी लास्ट में वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। मोस्टली हम सबसे पहले हम जो स्टेप करेंगे आपका, वो हमारा सबसे पहला स्टेप जो आता है दैट इज, ये सारा काम पहले हम किसमें करेंगे आपका, वर्किंग नोट्स में। कौन सी इलस्ट्रेशन है ये, 22, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या निकालना होता है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, क्योंकि आपको न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है आपकी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये निकालना। इसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट। आई थिंक इसमें इन्होंने गुडविल का पॉइंट दिया नहीं है,
हाँ, गुडविल का पॉइंट इन्होंने दिया नहीं है, पर वैसे आपको मैं स्टेप बता रहा हूं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। ये सेकंड हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कौन कौन सी, ओल्ड एंड न्यू गुडविल। ठीक है जी, हमें स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन करना है ताकि हमें हमारा कोई भी चीज छूटे नहीं। आप मोस्टली बच्चे करते हैं सबसे पहले रिवोल्यूशन बनाते हैं, तो सबसे आसान लगता है। हमें ऐसे नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहले अपने वर्किंग नोट्स कंप्लीट करने हैं। अभी जब हम आगे कराएंगे टॉपिक की पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम दिखाऊंगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया कैसे जाता है आपको। आपने उसी पैटर्न से करना है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा और कोई भी चीज आपकी उसमें मिस नहीं होगी आपकी। ठीक है, ये मैं स्टेप लिख रहा हूं कि पहले ये, दूसरा हमने क्या निकालना, ओल्ड एंड न्यू गुडविल। तीसरा हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ किसका, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है जी, अब वो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कोई दिए हुए हैं। अब वो कहां दिए होते हैं क्वेश्चन में आपको, बैलेंस शीट में आपको। अब बैलेंस शीट में उन्होंने दिया है जनरल रिजर्व 20,000। ठीक है जी, तो जनरल रिजर्व को बांट देंगे हम। ठीक है, किस रेशियो में, आपका ओल्ड रेशियो में। फिर आपको उन्होंने दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन के साथ मैंने बताया था आपको हमें नीचे क्या चेक करनी होती है, एडजस्टमेंट की। कोई क्लेम तो नहीं है क्वेश्चन में, तो वो पढ़ लेते हैं, कोई है एंट्री आपकी क्लेम की या नहीं। हाँ जी, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 6th पॉइंट है, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। मतलब कि हमें क्या करना है, क्लेम देना है। इसका मतलब है मेरे पास जो पैसा पड़ा है, क्या मैं वो पूरा बांट सकता हूं, नहीं बांट सकते ना। हमारे पास कितना पड़ा है, रिजर्व 30,000 पड़ा है, और उसमें से हमें कितना देना है उनको, 10,000 देना है। मतलब कि मैं उसको सिर्फ कितना बांट सकता हूं, 20,000। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे आएगी, या तो आप दिखा सकते हो, देखो जनरल रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व इकट्ठा दिखा दो आप, नहीं तो आप अलग अलग भी दिखा सकते हो। ठीक है, एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 है, टू जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, रेशो क्या है उनकी, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको हमने, ओल्ड रेशियो में आपका। ठीक है, जितने पार्टनर है, क्या नाम है, अनिल टू मानवी टू पायल, सबका नाम आ जाएगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ये तो होगी पहली एंट्री। अब वर्कमैन की क्या आती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आई थिंक 30,000 है। अब इसमें से हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम के लिए कितना पैसा रखना है, 10,000 हमने उसका निकाल दिया। अब बाकी कितना बचा पीछे, 20,000, वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। ठीक है, तो वो जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, टू अनिल, टू जो भी नाम है, मानवी और क्या है, पायल। ठीक है, टू इनके कैपिटल। तो ये टोटल हमारा कितना बटेगा, 20,000। रेशो कौन सी यूज होगी हमारी, ओल्ड रेशो। हो गया दोनों काम खत्म, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन में अब कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं है और कोई भी किसी भी तरह का एसेट में लॉस नहीं दिखाया हुआ। क्लियर हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, क्लियर आपका, क्लियर। इसके बाद आपको वो कहता है कि अब क्वेश्चन में क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है और क्या दिखानी है, जर्नल एंट्री। मैं शॉर्ट में बना रहा हूं रिवैल्यूएशन आपका। ठीक है, अब एक एक एंट्री पढ़ते जाएंगे, उसको हम करते जाएंगे। नीचे पहले एडजस्टमेंट उन्होंने दिया आपको, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो एप्रिशिएट मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कितने से, 10% से। तो इसकी वैल्यू थी आपकी, अब कैसे चेक करेंगे हम, अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में वैल्यू दिया लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी, 60,000। कितना इंक्रीज हो गया, 10% है, पता नहीं इसमें या तो ये कटा हुआ है वर्ड, कितना है, अच्छा 2,60,000 कटा हुआ है इसमें, कल 60 लिखा हुआ है। 2,60,000 है, तो 2,60,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 10%, कितना हुआ, 26,000 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ गया, 26,000। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट कह रहा है, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी क्या आ रही है, 15% से हम कम कर रहे हैं। ठीक है, मशीनरी की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में कितनी है, 3.5 लाख है, तो 3.5 लाख का क्या निकाल लेंगे, 15%। ठीक है, ये आ रहा है आपका, यहां लिखेंगे अब क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, यहां आ जाएगी टू मशीनरी 52,500, दिखा दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। मतलब क्या 1 लाख से बढ़ गया, 1 लाख हो गया,
1 लाख हो गया, इट मीन पुराना हमारा था 90,000, कितना वैल्यू बढ़ गया 10,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, बाय स्टॉक, कितना आ गया आपका 10,000, क्योंकि टू का मतलब होता है चेंज होने के बाद वैल्यू, ठीक है जी। फिर अगला दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब ये क्या है 11वीं का टॉपिक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके की हमारा अब लॉस कह लो, लाइबिलिटी कह लो, कि हाँ हमने अब तक से मान के चल रहे हैं कि इतना नुकसान हमें हो सकता है, तो हमने मान लिया कि यार 5% हो सकता है हमें डेटर्स का क्या हो जाए, खराब हो जाए हमारे, है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या है, फायदा नुकसान, ठीक है। तो डेटर्स हमारे कितने हैं, 1 लाख है, तो 1 लाख पे क्या निकाल लेंगे 5%, तो यहाँ आ जाएगा क्या, टू प्रोविजन ऑन डीडी मीन्स डाउटफुल डेब्ट, कितना आ गया 5,000, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अभी तो हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आगे करेंगे टॉपिक जिसमें दिखाऊंगा कि रिवैल्यूएशन के साथ साथ इनका दूसरा इफेक्ट कहाँ आता है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी तो चेंज होगा ना, वो बड़े क्वेश्चन में करेंगे उसको। अभी सिंपल सिर्फ दिखा रहे हैं कि रिवोल्यूशन में क्या चेंज आ रहा है आपका। उसके बाद वो कह रहा है एक क्रेडिटर है 5,000 का, इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, मतलब एक क्रेडिटर है 5,000 का, इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक, मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी, मतलब वो क्या है, वो पैसा नहीं मांगेगा, तो इसका मतलब उसको राइट ऑफ करने खत्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए फायदा हो गया ना। तो यहां आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, कितना आपका 5,000, हमें तो 5,000 फायदा हो गया। तो उसके बाद आपका ये तो चलो क्लेम का अकाउंट आ गया, फिर आ गया एक एक्सपेंस 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from an engineer, कि इंजीनियर से जब हमें उसकी वैल्यू कराई तो उसने 2,000 रुपए चार्ज किए हैं। अब कौन पे करेगा, फर्म ही पे करेगी उसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्सपेंसेस कितने 2,000, बस और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो क्लोज कर दिया अकाउंट को आपका। तो वैसे दिखने में लग ही रहा है कि ये साइड बड़ी आ रही है आपकी, है ना, 52,500, 5,000, 7,000, आई थिंक ये हो गया आपका कितना 59,500, और ये तो दिख ही रहा है कि ये कम है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है आपका लॉस, तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। वैसे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है टोटल 18,500, ठीक है, ये तो टोटल वैल्यू होगी, हमने किसको देना है, ये अनिल, मानवी और पायल को, तो यहाँ आ जाएगा अनिल्स कैपिटल, मानवी कैपिटल और पायल कैपिटल, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, इसको यहाँ से यहीं से देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका पहले का 9250, देन इट इज 5,550, मतलब 5,550, एंड लास्ट वाले का है आपका 3,700, ठीक है। ये हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओल्ड रेशियो में, जो भी बढ़ता है चीजें किस में बढ़ती हैं, ओल्ड रेशियो, खत्म, ये रिवैल्यूएशन था हमारा। बट क्योंकि क्वेश्चन में आपको उसने कहा है रिवैल्यूएशन भी बनाओ और क्या बनानी है, जर्नल एंट्री भी बनानी है, ये तो दो दिखा दी हमने, इसका मतलब है इन सब की भी दिखानी पड़ेगी। तो मैंने पहले ही बताया था जर्नल एंट्री बनाने का क्या तरीका होता है, सिंपल, जैसे अभी लैंड एंड ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री में क्या चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा, चाहे आप इकट्ठी कर दो चाहे अलग अलग कर दो, आपकी मर्जी है। जैसे क्या क्या आ जाएगी, अब एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, LNB मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसको चलो अलग अलग दिखा देंगे। तो कितना कितना है 26, 10 और 5,000, टू किस अकाउंट में बना रहे हैं हम, नीचे क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन, इतना 36 और 5 41,000, एक एंट्री होगी ऐसी, इसकी दिखा देंगे हम। अब ये डेबिट में, तो ये सब कहां चले जाएंगे, क्रेडिट में, तो डेबिट में कौन आएगा, जो उनका अकाउंट है आपका कौन सा, रिवैल्यूएशन, तो ये एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू आपका ये जो प्रोविजन है, और टू एक्सपेंसेस, ठीक है जी, कितने हैं, सॉरी ये आपके 52,500, ये 5,000 ये थे, 2,000 ये थे, टोटल था 59,500, ठीक है। ऐसी इसकी एंट्री दिखा देंगे लॉस वाले की, तो क्या आ जाएगी, अनिल्स कैपिटल, मानवीर कैपिटल, पायल्स कैपिटल, टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस हो रहा है तो उनका अकाउंट डेबिट हो रहा है लॉजिक के हिसाब से आपका, क्लियर है जी, ठीक है। वैसे अच्छा एक मिनट, यहाँ एक चीज हमने वो लिख दी कि एक्सपेंसेस
ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कैश या बैंक, क्योंकि हमने पे करा ना उसको। ये ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिखेंगे हम कि किस चीज का पैसा पे किया हमने, एक्सपेंसेस के लिए पे किए, ठीक है। वर्ड क्या आएगा हमारा, कैश में। ये मतलब एक छोटा सा ग्लिम्स था आपका कि भी जो बड़ा क्वेश्चन है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको।